राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों के ऊपर सदा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ और मुस्कुराते रहें। भक्तों, आज हम इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी हमें 3 सालों में एक बार प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि को यह दिन अत्यंत ही प्रिय होता है और मान्यता है कि जो भी भक्त विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उनसे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साधक के संपूर्ण पापों का नाश होता है और साधक को यश, कीर्ति, धन, विद्या और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। चलिए भक्तों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। अनेक पुण्यों को देने वाली इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि 4 मुख वाले ब्रह्मा भी इस एकादशी की महिमा कहने में असमर्थ है। हे राजन, दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाया हुआ अन्न इसमें वर्जित है और कांसे के बर्तन में पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उबले हुए चावल और घी भी नहीं लेना चाहिए। धरती पर शयन करना चाहिए और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, धूप, दीप, कपूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। दिन भर भगवान के नाम, रूप और गुण का श्रवण करना चाहिए। रात्रि जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन करना चाहिए। रात्रि के पहले प्रहर तक जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर तक जागरण करने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। रात्रि के तीसरे प्रहर तक जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और संपूर्ण रात्रि जागरण करने से राजसूय यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का पालन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे अनग, तुम्हारी जिज्ञासा अनुसार मैंने इस व्रत विधि का महात्म्य तुम्हें बताया। अब तुम बहुत पहले पुलत्स्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई पवित्र कथा को सुनो। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बना लिया था। यह देखकर पुलत्स्य मुनि कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ाकर ले आए। यह सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य ऋषि से अत्यंत विनम्रता से पूछा कि हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे बंदी बनाया? कृपा कर आप इस विषय में बताइए। तब पुलत्स्य मुनि ने कहा कि हे नारद, त्रेता युग में कार्तवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। इस राजा की 1000 पत्नियां थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके राज्य को संभाल सके। देवताओं, पितरों व साधुओं के निर्देश अनुसार विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। वह अपने मंत्री को संपूर्ण राज्य का भार देकर और राजसी वेशभूषा त्याग कर तपस्या करने चला गया। राजा के तपस्या के लिए जाते समय उनकी बड़ी रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थी, उसने भी अपने पति का अनुसरण किया। उन दोनों ने मंदराचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने से राजा का शरीर एकदम कमजोर हो गया। तब अपने पति के क्षीण होते हुए शरीर को देखकर
पद्मिनी ने एक दिन महासाध्वी सती अनुसुईया जी से विनीत होकर पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु फिर भी सर्व दुख विनाशकारी भगवान केशव देव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके मुझे किसी ऐसे व्रत का उपदेश दीजिए जिसके पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं एवं हमें राज चक्रवर्ती की तरह कीर्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब पतिप्रायणा साध्वी अनुसुईया रानी पद्मिनी की प्रार्थना सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हर 32 महीने के बाद एक बार अधिक मास आता है। इस महीने में पद्मिनी एवं परमा नाम की 2 एकादशियां आती है। इन एकादशियों के व्रत का पालन करने से पुत्रदाता भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तब देवी अनुसुईया जी के कथनानुसार रानी पद्मिनी ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। तब भगवान केशव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान केशव की स्तुति और वंदना की और अपने पति देव की अभिलाषा पूर्ण करने का निवेदन किया। तब भगवान ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पवित्र महीने के समान अन्य कोई महीना मेरा प्रिय नहीं है। इस महीने की एकादशी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया है, अतः मैं तुम्हारे पति देव को उनका अभिलाषित वरदान अवश्य ही दूंगा। तब भगवान ने राजा कार्तवीर्य के पास जाकर उसको अभिलाषित वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले एक बलवान पुत्र का वरदान मांगा। राजा ने कहा कि हे केशव, देवता, मनुष्य, नाग और राक्षस इनसे कभी न पराजित होने वाला पुत्र आप मुझे दीजिए। तब राजा को इच्छा अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी के गर्भ से महाराज कार्तवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। हे नारद, तीनों लोकों में कार्तवीर्य अर्जुन के समान कोई भी बलवान नहीं था। इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें पद्मिनी एकादशी का महात्म्य बताया। जो भी मनुष्य इसका पालन करता है वह अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।